हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सभी स्वागत करते हैं आप सभी का जी एज गुरु में। तो फ्रेंड आज जो है कि झारखंड जी FWC परीक्षा 2024 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी जीके जीएस का 8 प्रैक्टिस सेट हमसे कंप्लीट कर लिए थे, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपसे जाके वहां से एक एक करके देख सकते हैं। इसके अलावा साइंस का भी प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट करवाए थे और हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट हुआ था। अगर नहीं देखे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में ऐड है और लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए सारे प्लेलिस्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। सेशन को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप सबको बताना चाहते हैं कि झारखंड JFWC परीक्षा 2024 के लिए एप्लीकेशन पे प्रॉपर हम क्लास शुरू कर दिए हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या ये समझ लीजिए। पहले इसमें आपको टॉपिक वाइज क्लासेस दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल थ्योरी क्लास आपका चलता है, ध्यान दीजिएगा। प्लस में आपको MCQ दिया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा ई बुक आपको मिलने वाला है सब्जेक्ट वाइज। प्लस में इंपॉर्टेंट नोट्स आपको इसमें मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट PDF आपको दिया जाएगा। प्लस में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा ताकि अपनी तैयारी को आपसे जांच सके कि कैसा आपका तैयारी हुआ है लास्ट समय में। ये पेपर 3 के लिए है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और इसके अलावा पेपर 1 में जो आपका हिंदी वाला सेक्शन है वो हम इसी में आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो पेपर 1 के लिए भी आप टेंशन फ्री रहिएगा, हिंदी वाला सेक्शन हम कंप्लीट करवा देंगे आप सभी को। तो ये ऑल सब्जेक्ट का आपका पेपर 3 का तैयारी करवाया जाएगा। तो जिसे ज्वाइन करना है जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। अन्यथा डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके आप सभी JH गुरु के नाम से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके बाद कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर परीक्षा में 100% सफलता चाहिए तो फटाफट आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को हम सभी। फर्स्ट क्वेश्चन है कि खून को थक्का जमने में सहायक विटामिन है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप सभी राइट आंसर बताएंगे कि खून को थक्का जमने में सहायक विटामिन जो है वो कौन सा विटामिन है। फ्रेंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे विटामिन के। ध्यान रखिएगा, विटामिन के जो है फ्रेंड ये क्या है, खून को थक्का जमने में सहायक विटामिन है। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो फाइलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। अगर वही क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। सबसे अच्छा स्रोत क्या है इसका, तो सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा स्रोत होता है, ध्यान रखिएगा। अगर वही क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड। क्या, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो आंवला सबसे अच्छा स्रोत है। जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होते हैं। अगर विटामिन ए के बारे में पूछ लिया जाए तो इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है और सबसे अच्छा स्रोत जो है इसका गाजर है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या है, गाजर। और इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। तो इतना फैक्ट को आप जरूर याद रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। फ्रेंड चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर्यक वंश का संस्थापक जो था वो कौन था। तो आप सभी को पता होंगे कि हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्लियर है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी और श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। क्लियर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हेमावती किसकी सहायक नदी है। सबसे पहले यहां पे आप ये समझ लीजिए कि हेमावती जो है ये दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाली नदी है, जो कि कावेरी की सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा आप सभी। गोदावरी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। कृष्णा भी दक्षिण भारत की नदी है। ध्यान रखिएगा, ये तीनों नदी जो है कि फ्रेंड बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। मात्र एक नदी यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा तो नर्मदा, नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जो कि खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में गिरती है। ये चीज क्लियर है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप सभी, नर्मदा जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। बाकी बात ये जितने भी नदी हैं, गंगा हो गया, कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा, ये डेल्टा का निर्माण करती है। ये चीज क्लियर है। ये क्या बनाती है, तो एस्चुरी बनाती है। नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ये 2-3 फैक्ट को आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था। फ्रेंड चलिए आपसे क्वेश्चन 4 के लिए राइट आंसर बताएंगे कि गुलाम वंश के संस्थापक जो थे वो कौन थे।
सबसे पहले यह समझ लीजिए आप सभी कि गुलाम वंश की स्थापना जो कि फ्रेंड 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। दिल्ली सल्तनत पे कुल 5 वंशों ने शासन किया था। कौन कौन सा? पहला गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोहदी वंश। ये कुल 5 वंश थे। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो गई थी 1526 के बाद में। तो इसका क्या हो जाएंगे राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऐबक ने। ध्यान रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे कौन? तो ध्यान रखिएगा ये गौरी के गुलाम थे। कौन थे? गौरी के गुलाम थे। और इल्तुतमिश कौन थे? तो ध्यान रखिएगा आप सभी ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम या दामाद थे जिसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? ऐबक ने। पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। इतना फैक्ट को जरूर याद रखिएगा। महमूद गजनवी कौन थे? तो इसने भारत में लगातार 17 बार आक्रमण किया था 1001 से लेके 1025 तक। ध्यान रखिएगा 1001 से लेके 1025 तक लगातार इसने आक्रमण किया था। और सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ का मंदिर का, जो कि 1025 में ही किया गया था। 1025 नहीं 1027 कर लीजिएगा, सबसे अंतिम आक्रमण था जो कि जाठों के विरुद्ध में किया था। ये 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और 1027 में जो किया था वो जाठों के विरुद्ध आक्रमण किया था इसने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5, कालीबंगा किस नदी के तट पर है? आका लगा लीजिएगा यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा आप सभी ये है घग्गर नदी के तट पर। कालीबंगा किस राज्य में है? तो ये है आपका राजस्थान राज्य में। किस जिले में पड़ता है? तो हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। ध्यान रखिएगा राजस्थान राज्य में। आप सभी बताइएगा कि लोथल जो है, लोथल बंदरगाह, वो किस राज्य में है और किस नदी के तट पर है? फ्रेंड जितने भी फ्रेंड मेरे साथ जुड़े हुए फ्रेंड वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक में मोटिवेट कराता है। तो लाइक आप सभी जरूर कीजिएगा। और यहाँ आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी, क्योंकि जो आपका सिलेबस है, जो क्वेश्चन पूछे गए उसी पैटर्न पर सारा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आप सभी रिजल्ट बनना चाहते हैं तो कंप्लीट इस मॉक टेस्ट को सॉल्व कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो हम आपको दे सकते हैं, जहां तक हमसे सफर सकता है, वो सारा चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला है बौद्ध, प्रथम बौद्ध संहिता कब हुई थी? प्रथम बौद्ध कर लीजिएगा इसको, प्रथम बौद्ध संहिता कब हुई थी? तो यहां से 2-3 फैक्ट को आप याद रखिएगा कि पहला बौद्ध संहिता जो हुआ था फ्रेंड, ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व के बारे में आपको पता होंगे कि उस समय उल्टा चलता था। क्लियर है? 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संहिता हुआ था। किसके शासनकाल में? तो ये हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। कहां पे हुआ था? राजगीर में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। ये चीज क्लियर है? अगर यही क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए कि दूसरी बौद्ध सभा संहिता कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 383 ईसा पूर्व में हुई थी। किसके समय में? तो ये हुआ था आपका कालशोक के समय में। किसके समय में? कालशोक के समय में। कहां पे? वैशाली में। ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष कौन थे? सबकामी इसके अध्यक्ष थे। ये दोनों फैक्ट को याद रखिएगा। इसके अलावा जो याद रखना है कि तीसरी बौद्ध सभा संहिता का आयोजन, तो ध्यान रखिएगा तीसरी बौद्ध सभा संहिता का आयोजन 255 ईसा पूर्व में अशोक के समय में हुआ था। किसके समय में? अशोक के समय में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीसरे थे। कहां पे आयोजित किया गया था? तो पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। अगर वही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चौथी बौद्ध सभा संहिता किसके समय में हुआ था, तो कनिष्क के समय में हुआ था, जो कि कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क के समय में जो कुषाण वंश का शासक था, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी। ये पूछा जाएगा कि कहां पर आयोजित किया गया था, तो कुंडलवन में आयोजित किया गया था। कुंडलवन कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे। तो ये चारों बौद्ध संहिता को जरूर याद रखिएगा आप सभी। देखिए चौथी बौद्ध सभा संहिता में ही बौद्ध धर्म 2 भाग में विभाजित हो चुके थे, हीनयान धर्म और महायान धर्म में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस बौद्ध सभा संहिता में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गए थे, तो ध्यान रखिएगा चौथी बौद्ध सभा संहिता में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, मोहनजोदड़ो की खुदाई उत्खनन किसने करवाया था? तो सबसे पहले यह समझ लीजिए आप सभी कि मोहनजोदड़ो की खुदाई जो किया गया था, यह कब किया गया था? 1922 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा। तो यहां आपका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहां से एक क्वेश्चन आपसे इसे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा दयाराम सोहानी के द्वारा किया गया था और ये 1921 में इसकी खोज हुई थी या उत्खनन किया था। तो ये दोनों फैक्ट को जरूर याद रखिएगा फ्रेंड आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया?
तो मार्कोनी के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। न्यूटन चाचा के बारे में आप सभी जानते होंगे कि इसने 3 नियम दिया था गति का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड? तो इंजन की चाल को मापने के लिए हम सभी टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का? टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएंगे। लेक्टोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, दूध की शुद्धता को मापने के लिए हम सभी लेक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। फाइदोमीटर में किसका प्रयोग करते हैं? तो यह प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए। अगला है, सरिस्का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है राजस्थान राज्य में, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, बाघ अभयारण्य और वन्यजीव अभयारण्य से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो आप सभी इसे कवर कर लीजिएगा। चलिए, आप सभी से क्वेश्चन है और आप सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? और एक क्वेश्चन आपके लिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो 2 क्वेश्चन आपके लिए, दोनों क्वेश्चन का आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था फ्रेंड? तो देखिए, सातवाहन वंश की जो स्थापना की गई थी फ्रेंड, ये किसके द्वारा की गई थी? सिमुक के द्वारा। तो ए राइट आंसर रहेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? तो चलिए, अभी चारों बौद्ध संगीति के बारे में आपको बताएं। इसके अध्यक्ष कौन थे, कहां पर आयोजित की गई थी, किसके समय में हुआ था और कब हुआ था? चलिए, आपसे बताएंगे प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी। तो बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर डी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। राजगीर में हुई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है? यहां पे कुंडलवन में चौथी बौद्ध सभा संगीति, पाटलिपुत्र में तीसरी, वैशाली में दूसरी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए राइट आंसर आप सभी कीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, वासुदेव के द्वारा चौहान वंश की स्थापना की गई थी फ्रेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, कि जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? चलिए, बताएंगे आप सभी, जापान की जो मुद्रा है फ्रेंड, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम सभी येन के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। ए राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? याद रहेगा आप सभी को। भी अगला है, झारखंड में प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो यहाँ पर प्रजनन क्षमता की बात किया गया और बेहतर भाग्य की बात किया गया है। तो याद रखिएगा आप सभी, ये मनाया जाता है जावा। याद रखिएगा, जावा त्यौहार मनाया जाता है। हालांकि देखिएगा, कर्मा जो होता है, कर्मा त्यौहार में इसमें जावा फूल उगाया जाता है, पता है आप सभी को। सोहराय को हमसे क्या कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं पशुओं का त्यौहार कहते हैं। संथाल जनजाति में काफी फेमस है सोहराय। उसके बाद सरहुल को हमसे फूलों का त्यौहार कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड राज्य में नहीं है? देखिए, झारखंड राज्य में जो नहीं है वो आपका उमरिया नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उमरिया जो है फ्रेंड, ये झारखंड राज्य में स्थित नहीं है। जबकि आपका झरिया हो गया, रामगढ़ हो गया और देवगढ़ हो गया, ये सभी कहाँ है? झारखंड में है। जबकि आपका ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल नहीं है, झारखंड में है। अगला है, संथाल विद्रोह का नारा क्या था? देखिए, संथाल विद्रोह कब हुआ था, पता है आप सभी को? कोई बता सकते हैं? नीचे कमेंट करके बताइएगा। सिद्धू कानू मुर्मुर, उसके बाद कह सकते हैं कि चांद भैरव हो गया, फूलो झानो हो गया, ये सभी संथाल विद्रोह से संबंधित हैं, जो संथाल परगना में हुआ था। तो कोई हमको बता सकते हैं कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इतना हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा, ये दोनों नारा था कि करो या मरो अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो। ध्यान दीजिएगा, करो या मरो अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो, ये दोनों नारा था इसी का। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस वर्ष छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम झारखंड के लोगों द्वारा विद्रोह के खिलाफ ब्रिटिश द्वारा पारित किया गया था? अच्छा, संथाल जनजाति में एक जो है कि सजा दिया जाता है, बिटलाहा, पता है आप सभी को? तो याद रखिएगा, बिटलाहा जो है संथाल जनजाति से संबंधित एक सजा है और ये आपका जेपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो हो सकता है आपके पेपर में आ जाए, तो याद रखिएगा आप सभी। 1908 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1 मिनट, 1908 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहा गया, फिर से समझा रहे समझिएगा कि किस वर्ष छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम, यानी कि कह सकते हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है ये पारित किया गया था? तो 1908 में पारित किया गया था। अगला है, जून 2015 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस महिला झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में सत्ता की थी?
सत्ता में आई थी। तो 2015 की यहाँ पर बात किया गया है। तो आप सभी को पता होगा कि 2015 में राज्यपाल कौन बनी थी, बिल्कुल द्रौपदी मुर्मू जी बनी थी, याद रखिएगा। और ये एकमात्र आदिवासी राज्यपाल थी, कह सकते हैं कि जिसने पूरा जो है कि अपना शासन यानी कि कार्यकाल पूरा किया था, याद रखिएगा। 5 साल से बेसी इसका कार्यकाल रहा था झारखंड में, और बाकी बात किसी भी राज्यपाल का इतना कार्यकाल नहीं रहा है। अच्छा, सबसे पहला राज्यपाल कौन था पता है आप सभी को, प्रभात कुमार, याद रखिएगा आप सभी। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन पृथ्वी का पिता कहलाता है? तो देखिए, पृथ्वी का जो पिता कहा जाता है वो आपका बिरसा मुंडा को कहा जाता है, या धरती आबा के नाम से इसे जानते हैं हम सभी, पता है आप सभी को, बिल्कुल याद रखिएगा आप सभी। ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गया 1900 ईस्वी में, जो कि कह सकते हैं कि रांची जेल में हैजा के कारण इसका मृत्यु हुआ था। पर कैसे हुआ है ये अभी तक सत्य नहीं हो पाया है, बट अंग्रेज के द्वारा कहा गया है कि हैजा के कारण इसका मृत्यु हो गया था। अगला है, खड़िया जनजाति में समुदाय की मुखिया को क्या कहा जाता है? तो इसे हम सभी क्या कहते हैं, दोकला सोहर कहते हैं। ऑप्शन में से करेक्ट आंसर होगा। अगला है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में विश्व में हेमेटाइट का सबसे बड़ा एकल भंडार स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंहभूम में है। सिंहभूम कह सकते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा, और कुछ सरायकेला खरसावा वाला भी क्षेत्र है उसमें भी देखने के लिए मिलता है। अगला है, नागवंशी की प्रशासनिक प्रणाली पर आधारित थी। जो नागवंशी की प्रशासनिक प्रणाली जो है ये किस पर आधारित थी? शासन पर। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा फ्रेंड, किस पे थे? शासन पर। डायरेक्ट प्रश्न को याद कर जाइए आप सभी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की संगीत से संबंधित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा कॉम्ब कटिंग जो है फ्रेंड, ये संगीत से संबंधित नहीं है, जबकि प्रेतकालीन, इसे हम सिर्फ प्रातःकालीन कहते हैं, मर्दाना झूमर हो गया और जननी झूमर हो गया, ये सभी संगीत से संबंधित है, जबकि आपका कोम कटिंग संगीत से संबंधित नहीं है। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? देखिए, सबसे अधिक साक्षरता दर की बात किया जाए तो वो आपका रांची हो जाएगा। रांची में सबसे अधिक साक्षरता दर है, और सबसे कम की बात किया जाए तो पाकुड़, याद रखिएगा आप सभी, पाकुड़ में सबसे कम साक्षरता दर है। अच्छा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? धनबाद में, याद रखिएगा आप सभी, है ना। और सबसे कम कहाँ है जनसंख्या घनत्व, पता है आप सभी को? सिमडेगा में, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि दीपिका कुमारी किस वर्ष कॉमनवेल्थ खेलों में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है? तो यहां से एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि दीपिका कुमारी जो है ये किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है, यानी कि आर्चरी से संबंधित है। और कॉमनवेल्थ में जो इसने स्वर्ण पदक जीता था, यह आपका 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था इसी में जीता था। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला है, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन संबंधित कौन है? राइट आंसर हो जाएगा सूर्यमणि जयफंड, ये झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाली जनसंख्या प्रतिशत क्या है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 पर ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा लमसम जो है कि 80% झारखंड में जो कि फ्रेंड वो कृषि कार्य करने वाली जनसंख्या है। अगला है, झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सभी को पता है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। आपका बिहार का 46% जमीन लेके, कह सकते कि जगह लेके झारखंड राज्य को बनाया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन कहा जाता है? तो देखिए, केंद्रा जो है फ्रेंड, इसे हम सभी क्या कहते हैं? तो झारखंड का वायलिन के नाम से जानते हैं। तो ये एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि झारखंड का किस वाद्य यंत्र को हम सभी वायलिन कहते हैं? तो याद रखिएगा, केंद्रा को कहा जाता है।